अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हर क्वेश्चन में जो भी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है हर स्टेटमेंट में वो हम लोगों ने बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी स्टेटमेंट है कि नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग के जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि a+4 प्लस बी इज़ इक्वल टू a+4 प्लस बी। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें हमारे पास इक्वलिटी का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। अब हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें आप देखें आपको कितनी टर्म्स दी गई हैं, 1 2 3। यहाँ पर भी 3 टर्म्स है और 1 2 3 यहाँ पर भी 3 टर्म्स है। दोनों साइड पर 3 3 टर्म्स है और साइन का किसका है, एडिशन का साइन है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ फर्स्ट दो जो टर्म्स है उनके ऊपर ब्रैकेट है, यहाँ लास्ट दो जो है उनके ऊपर है। अब इस तरह की जब कोई कंडीशन होती है हमारे पास कि हमें 3 टर्म्स दी गई हों और उनके दरमियान जो साइन है वो किस चीज़ का हो, प्लस का हो। अगर आपके पास 3 टर्म्स आ जाती हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ की होगी, अगर आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं तो वो आपके पास कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और उसके बाद आप साइन देखें कि साइन किस चीज़ का है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साइन हमारे पास यहाँ पर यूज़ हुआ है प्लस का। तो आप क्या कहोगे कि एसोसिएटिव, तो आप क्या प्लस का साइन यूज़ हुआ है तो यहाँ पे कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इन 3 टर्म्स को देखने से तो हमें आइडिया हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन किस चीज़ की है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप क्या कहोगे कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद दूसरे पार्ट पे हम आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में देखें √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। दोनों साइड में हमारे पास स्टेटमेंट सेम है। डिफरेंस क्या आया है कि यहाँ पे हमारे पास जो √2 था वो पहले लिखा हुआ था, यहाँ पे बाद में आ गया, और यहाँ पे √3 बाद में लिखा हुआ था, यहाँ पहले आ गई। ये कंडीशन किसी भी क्वेश्चन के लिए हो सकती है, a+b हो सकता है, x+y हो सकता है। अब जब 2 टर्म्स आपके पास यूज़ हो रही होंगी तो 2 टर्म्स जो होंगी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे 2 लोग आपस में अगर बात करें तो वो कम्युनिकेशन होती है, तो ये क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन किस चीज़ की, आप साइन क्या यूज़ हुआ है इसके अंदर, प्लस का साइन यूज़ हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर करें तो दोनों का साइन सेम है, दोनों में प्लस हो रहा है। लेकिन ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाली उसमें 3 टर्म्स हैं और नीचे वाली में 2 टर्म्स हैं, तो सिर्फ 3 टर्म्स की वजह से वो एसोसिएटिव है और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव है। अब हम अपने थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट का आंसर देखें, इज इक्वल टू 0 है। जब इस तरह हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपने ये बताना है कि वो कौन सा इन्वर्स यूज हुआ है। अब एडिटिव अगर आइडेंटिटी देखें तो उसका जो आंसर होता है हमारे पास 0 आ रहा होता है, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर आंसर 0 आ रहा है, किन 2 टर्म्स को हम आपस में प्लस या माइनस करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। जैसे 3 में अगर हम लोग -3 करें तो आंसर 0 आ जाएगा, तो 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3। अगर 4 में -4 करें तो आंसर 0 होगा, तो 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -4। इसी तरह x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -x, आंसर 0 आ जाएगा। जब आंसर 0 आ गया तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी। अब जब प्लस और माइनस दोनों का साइन आ रहा है और आंसर आपके पास 0 आ गया तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। जब भी आपके पास आंसर 0 आ रहा होगा और प्लस या माइनस हो रहे होंगे तो वो एडिटिव इन्वर्स होगा। लेकिन अगर आंसर 1 आ रहा होगा किसी भी कंडीशन में, अगर यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा होता तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या है कि 0 को किसी भी चीज़ में ऐड करें तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, या 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस पर भी 1, उस आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब नेक्स्ट पे आ जाए, हमारे पास है AB + C। अब यहाँ पे देखें AB + AC, डिफरेंस क्या आ रहा है कि हमने यहाँ पे A को B से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन आ गया, और A को C से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास उस तरह की कंडीशन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम होगा, बट यहाँ पे उस तरह ब्रैकेट्स यूज नहीं हुई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हमारे पास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी ये देखें एक किस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपके पास। लेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
उसके बाद हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि 16 + 0 = 16। आपने ऐड किसको किया, 0 को। 0 क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी है, और आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 16 आ रहा है। यहाँ पे ऐड देखें, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किसको किया था, -x को किया था, तो x का -x क्या है, एडिटिव इनवर्स है, तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। अब x में आपने क्या ऐड किया है, 0 ऐड किया है। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब 100 के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई किया कि हाँ आंसर हमारे पास वही आ गया है। हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड हम 0 करते हैं और मल्टीप्लाई हम 1 करते हैं जब आंसर सेम वही रहता है। तो 100 में हमने किसको प्लस किया, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ 1 को, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि 0 जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। उसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, 4 × 5 × 8। अब ये देखें, इसको अगर हम कंपेयर करें, 7th पार्ट को और फर्स्ट पार्ट को कंपेयर करें तो तकरीबन दोनों सेम है। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, उसमें भी 3 टर्म्स हैं। फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वहाँ पे एडिशन का साइन है। तो आप ये भी आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, विद रिस्पेक्ट टू, वहाँ पर प्लस का साइन था तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट में AB = BA। अब यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, A और B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये हैं 2 टर्म्स हैं हमारे पास, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन किस चीज़ की हो जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन की। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एक दफ़ा दोबारा देखने बच्चे, यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स के दरमियान अगर प्लस का साइन है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। सेकंड पार्ट में हमारे पास 2 टर्म्स हैं और प्लस का साइन है, जब 2 टर्म्स होगी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। थर्ड पार्ट में हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। 0 हमारे पास होता है एडिटिव आइडेंटिटी, लेकिन हमने x के साथ किसको प्लस या माइनस किया है तो 0 आया है। हमने x के साथ -x किया, तो x जो -x है वो x का एडिटिव इनवर्स है, तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद ये भी हमारे पास सेम वही है, AB + C और AB + AC लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे A लिखा हुआ है। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे होता तो राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव होती। अब 16 + 0 = 16, हमारे पास आंसर सेम वही रहा है। हमने 16 में क्या चीज़ ऐड की है कि आंसर वही रहा है, हमने 0 को ऐड किया और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 100 × 1 = 100, हमने 100 से क्या मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास आंसर वही 100 रहा है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 वही आंसर आया, तो ये हमारे पास 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब 3 टर्म्स और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, AB = B। A सिर्फ A और B की जगह चेंज की है, 2 टर्म्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वही है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, कि इन सब पार्ट्स में जो जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं वो हम लोगों ने बतानी है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि अगर हम यहाँ पे 2 जो हमारे पास टर्म्स दी गई हैं उनके दरमियान अगर हम साइन देखें तो ये देखेंगे ग्रेटर देन लेस देन का साइन या ग्रेटर देन लेस देन का साइन। इन सब क्वेश्चंस में जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। अब डिफरेंस क्या है कि इक्वलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है वो और होती हैं, और जो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो और होती हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अगर हम साइन को देखें तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह के साइन आ रहे हैं। पिछले वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने किया है सॉल्व, उसमें हमारे पास इक्वल टू के साइन थे, तो वहाँ पे इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ थी, और अब हमारे पास इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया -3 इज़ लेस देन -1। इट इम्प्लाइज, उसका मतलब है कि इससे क्या होता है कि 0 इज़ आल्सो लेस देन 2। मतलब ये वाली टर्म हम लें, इसको सॉल्व करें, जिस तरह भी सॉल्व करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0 इज़ लेस देन 3 होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ हमने यहाँ भी ऐड की है और यहाँ भी ऐड की है, दोनों तरफ ऐड की है। क्या है कि कोई चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड की है तो आंसर 0 हो गया, और राइट हैंड साइड पे वो आंसर जो है वो 2 हो गया। अब उसका डिफरेंस क्या होगा कि अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, हमारे पास -3 है, हम -3 में
+3 करें तो यहाँ ये वाली साइड जो है हमारी 0 हो जाएगी, और फिर लेस देन इस साइड पे हमारे पास क्या है -1, और इस पे भी हम +3 करें। हमने दोनों साइड्स पे जो भी हम ऑपरेशन करें दोनों साइड्स पे हम लोगों ने सेम करना होगा। अगर यहाँ +3 किया तो यहाँ भी +3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें -3 +3 ये 0 हो गया, और ये लेस देन -1 + 2 -1 + 3 तो ये आंसर आ जाएगा 2, जो कि ये वाली कंडीशन बन जाती है। तो हमने यहाँ पे किया क्या है कि हमने +3 को दोनों तरफ ऐड किए। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि इफ a इज लेस देन b, a जो है वो b से लेस है, देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। a b से लेस था, लेकिन उसके बाद a का ये क्या है हमारे पास? ये a का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है कि हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ है, अब 2 के नीचे डिनोमिनेटर में अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, जहां कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है? 1 है। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हम 1 को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे और 2 को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यही कंडीशन यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या था? a का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a। देखिए कि a इज लेस देन b। अब क्या है कि उन्होंने कहा देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। a का रेसिप्रोकल है 1/a। अब रेसिप्रोकल क्या होता है कि हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 गिवन है, अब 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 को हम डिनोमिनेटर में ले आए, नीचे ले आए, और 1 को हम न्यूमिनेटर में ले जाए, तो ये 1/2। ये इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो इसी तरह a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a। a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a, और b का रेसिप्रोकल 1/b। लेकिन यहाँ पर जो बात आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि ये जो सेंटर में हमारे पास साइन है लेस देन और ग्रेटर देन का, रेसिप्रोकल के बाद ये साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या आ जाएगी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आप थर्ड पार्ट में देखें, यहाँ पे हमारे पास है a इज लेस देन b। ऊपर वाली कंडीशन में भी हमारे पास a इज लेस देन b था, बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है? हम लोगों ने यहाँ पर भी +c कर दिया और यहाँ पर भी +c कर दिया। यहाँ पे हमें नंबर्स में बता दिया गया था और यहाँ पर हमें a b की फॉर्म में बता दिया कि हमने दोनों साइड पे कोई भी नंबर ऐड कर दिया। तो ये भी अगेन हमारे पास क्या हो जाएगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जब हम दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करें तो हमारे पास लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ए सी इज लेस देन बी सी, कि ए और सी दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो लेस है बी और सी से। बी और सी दो नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इसमें ए और बी तो डिफरेंट नंबर हैं, लेकिन सी वो नंबर है जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। ए सी भी वही नंबर है और बी सी भी वही नंबर है। सी एक नंबर है जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सी कौन सा नंबर हो सकता है? सी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर कैसे? कि यहाँ कंडीशन गिवन है कि सी इज ग्रेटर देन 0। अगर सी 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव नंबर है। और अगर वो पॉजिटिव नंबर जो है हम ए और बी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास ए जो होगा वो लेस होगा बी से, या बी ग्रेटर होगा ए से। अब इस कंडीशन को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमारे पास 2 इज लेस देन 3, ये एक नंबर है, हमने दोनों साइड्स पे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर। 2 को हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 6। अब जो ये कंडीशन थी वही हमारे पास ये कंडीशन है, यहाँ भी 2 लेस देन 3 था, यहाँ भी 4 लेस देन 6 है। हम डिफरेंस क्या किया? हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट को में जो थोड़ा सा डिफरेंस है फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में, वो ये है कि यहाँ पे भी ए सी इज लेस देन बी सी है, और देन हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी आ रहा है। यहाँ पे लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन आ रहा है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस क्या आ रहा है कि सी इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यूज 0 से जो छोटी होती हैं वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब इस नेगेटिव वैल्यूज की वजह से ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर ए सी इज लेस देन बी सी था तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा। हालांकि मल्टीप्लाई तो हमने दोनों तरफ सेम नंबर से किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी कंडीशन उसी एग्जाम्पल को ले लें जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी कि 2 इज लेस देन
3। यही कंडीशन है। अब हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर भी हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये -4 हो जाएगा, अब ये -6 हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि -4 जो है वो ग्रेटर है -6 से। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि अगर नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स में सेम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमारा क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा है कि a इज ग्रेटर देन b, या फिर a इज इक्वल टू b, या फिर a इज लेस देन b। ये तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में हमारे पास ट्राइकोटोमी का मकसद मतलब क्या होता है, किसी चीज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना, कोई 3 पोर्शंस बना देना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबल कंडीशंस बन रही हैं, या a ग्रेटर देन b होगा, या a इक्वल टू b होगा, या a लेस देन b होगा। यही 3 कंडीशन पॉसिबल है। तो इस तरह की जब तीनों कंडीशंस आ जाए तो उसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। बच्चे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जस्ट ये याद रखें कि दोनों साइड्स पर नंबर्स को ऐड किया तो एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई है, रेसिप्रोकल ले लिया तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आ गई है, फिर दोबारा ऐड किया दोनों तरफ तो एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ भी दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस दी गई हैं, यही तीनों कंडीशंस होंगी तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताया गया कि फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमने इन 2 नंबर्स के दरमियान 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब इन 2 नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, बट हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, हमने सिर्फ 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब क्या है कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, बट हमने कितना फाइंड आउट करने हैं, हमने सिर्फ 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि हमारे पास जो 2 नंबर्स दिए गए हैं 1/3 एंड 1/4, इसकी हम एवरेज ले लेते हैं। अब एवरेज लेने का क्या तरीका होता है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं हम उनको प्लस कर देते हैं और फिर हम डिवाइड करते हैं जितने नंबर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें कितने नंबर्स दिए गए हैं, 2 नंबर्स दिए गए हैं 1/3 एंड 1/4। हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, या आप यूं कहें कि 2 से डिवाइड कर लें, क्योंकि अगर ये 1/2 का मतलब यही है कि ये इस टर्म से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन है 1/3 प्लस 1/4। अगर हमारे पास इस तरह फ्रैक्शन में कोई टर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 और 4 दोनों सेम टेबल में नहीं जाते तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 are 12, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन जो एलसीएम का प्रॉपर प्रोसीजर है वो ये है कि 3 1 are 3, 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो 4 वैसे ही आ जाएगा। फिर हम 2 के टेबल देखेंगे, 2 2 are 4, और उसके बाद लास्ट में हम 2 1 are 2। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 are 6, 6 2 are 12। तो 12 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3। अब इस 1/3 को हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 3 4 are 12। अब जब हम लोगों ने नीचे डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हम न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह जो चीज़ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1/4। एलसीएम हमारे पास आ रहा था 12। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, 4/12 प्लस 3/12। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 4/12 और 3/12। अब क्या है हमारे पास कि दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम आ गए। जब डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम आ गए तो न्यूमरेटर्स को आपस में हम प्लस कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 और 7/12। अब हमने क्या करना है, ये 12 और 2 दोनों डिनोमिनेटर्स हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 1 are 7 और 12 2 are 24। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। अब फर्स्ट रैशनल नंबर तो आ गया, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड रैशनल नंबर। फॉर फाइंडिंग सेकंड रैशनल नंबर हम क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग सेकंड रैशनल नंबर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर आया है
फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या है 7/24, इसको हम प्लस कर देते हैं एंड के बाद जो नंबर दिया गया, एंड के बाद हमें क्या दिया गया है 1/4, इससे प्लस कर देते हैं और फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर। ये 2 के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 1/2 भी इस तरह भी लिख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे 24 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 24 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 24 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है, तो 4 6 और 24। और अगर इसके प्रोसीजर से लेके देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 24 ही आएगा। 4 6 are 24, 4 1 are 4 और उसके बाद ये 6 के टेबल में भी आ सकता है। तो 6 4 are 24, हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है 24। अब 7/24, 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। 24 1 are 24, तो 7 1 are 7, जिससे हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उसी से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये है हमारे पास 1/4। अब 4 का टेबल बढ़ाएं 24 तक, 4 6 are 24, जब हमने नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, 7/24 प्लस 6/24। अब दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो गए तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर्स को आपस में प्लस कर देंगे, 7 + 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 13/24। अब हमने क्या करना है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 13 1 are 13 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 48। इस तरह हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर क्या आया है 13/8 और फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या आया था 7/24। अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है कि वही फाइंड 2 रैशनल नंबर्स, लेकिन जो नंबर्स 2 दिए गए हैं वो हमारे पास कौन से 2 नंबर्स हैं 3 और 4, कि 3 और 4 के दरमियान आपने 2 और रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। वही टर्म के देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं 3 और 4 के दरमियान वी हैव टू फाइंड एनी 2 रैशनल नंबर्स। हम कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंडिंग फर्स्ट रैशनल नंबर, तो उसके लिए हम वही करेंगे, इन दोनों को हम जो हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं 3 और 4 दिए गए, इन दोनों को प्लस करेंगे और इनकी क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। इन अदर वर्ड्स इन दोनों की हम एवरेज ले लेंगे। हमने 3 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास 7 आ गया, 7/2। तो ये तो सिंपल हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं फॉर सेकंड रैशनल नंबर वही हमने 1/2 जो भी 2 नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या दिया गया था 7/2 और उसमें हम प्लस कर देते हैं, एंड के बाद वाला 4 ले लें या कोई भी और नंबर आप 4 लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एंड के बाद वाला नंबर ले रहे हैं कि हमने ये 4 नंबर ले लिया और फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से। ये जो 1/2 हम बाहर लिख रहे हैं इसका मतलब यही है कि इस होल नंबर्स को हम 2 पे, अब 1/2 और 7/2, अब इस 4 के डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 है। 2 और 1 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और 7 को भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। अब नीचे अगर हमने डिनोमिनेटर में 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, फिर हो जाएगा 1/2, 7 1 are 7, 2 1 are 2 प्लस 4 2 are 8 और 2 1 are 2। अब देखें दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो गए। अगर 1/2 अगर 7 और 8 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15/2। अब 2 और 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 are 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया है सेकंड रैशनल नंबर। और हमें 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या आया था 7/2 और सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास क्या आया है 15/4। थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट हमारा क्या है 3/5 एंड 4/5, कि हमने 3/5 और 4/5 इनके दरमियान हम लोगों ने 2 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब वही बात के देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन हमने कितने फाइंड आउट करने हैं वी हैव टू फाइंड एनी 2 रैशनल नंबर्स। तो फाइंडिंग फर्स्ट रैशनल नंबर हम वही प्रोसीजर करते हैं कि इन दोनों की हम फर्स्ट 2 नंबर्स हमें दिए गए इन दोनों की एवरेज ले लेते हैं। या अच्छा, एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि दोनों नंबर्स को प्लस किया और 2 पर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखें कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो 5 आप एक दफ़ा लिखें और 3 और 4 न्यूमरेटर्स को आप प्लस कर दें, तो 1/2 और ये हो जाएगा 7/5। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 are 7 और 5 2 are 10।
अब हमने इसको क्या किया, 7 1s are 7 और 5 2s are 10, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आ गया, 7/5। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड रेशनल नंबर की तरफ। फॉर सेकंड रेशनल नंबर, अब फॉर फाइंडिंग सेकंड रेशनल नंबर हम क्या करेंगे कि हम ये जो फर्स्ट रेशनल नंबर आया हमारे पास 7/10, इसको और जो एंड के बाद हमें दिया गया दैट इज 4/5, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में है 10 और 5। अगर हम 10 और 5 का एलसीएम लें तो हमारे पास 10 आएगा। 5 और 10 दोनों सेम टेबल में आते हैं, 5 2s are 10। आप एलसीएम ना भी लें तो आपको ये पता होना चाहिए, 5 2s are 10 और उसके बाद 5 1s are 5, फिर 2 1s are 2 और 1 1s are 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2s are 10। तो 10 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, 10 बना देंगे। 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 आएगा, 10 1s are 10। जब हमने डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 को 10 बनाने के लिए हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 7/7, 7 1s are 7, 10 1s are 10 प्लस 4 2s are 8, 5 2s are 10। तो ये हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो गए तो न्यूमिनेटर्स को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास जब डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो गए हैं तो न्यूमिनेटर्स को हम प्लस कर देंगे। 1/2, ये 10 आ गया, 7 और 8 को प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 15 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 और 10 2s are 20। तो हमारे पास फर्स्ट जो था नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर 7/10 और सेकंड रेशनल नंबर हमारे पास आया है 15/20। तो इस तरह हमारी ये वाली एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। होप सो बच्चों के आपको इंशाल्लाह ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये वाली क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए ये क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर करें, इसके एग्जाम्पल्स को भी ज़रूर करें। सिंपल स्टेप्स हैं, आपने दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। एलसीएम जहाँ पे लेना है उसको थोड़ा सा केयरफुल होकर कीजिएगा कि फ्रैक्शन में जो एलसीएम होता है वो हम डिनोमिनेटर सेम करते होते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं है या आप दोबारा समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।